अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। नोबेल इनाम याफ्ता और समाजी कारकुन मलाला यूसुफ़ज़ई ने अदाकारी में कदम रख लिया है। कल से उनकी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जो शायद किसी कैरेक्टर की है और वो किसी वेब सीरीज़ में कोई कैरेक्टर अदा कर रही हैं। ये तो हमने सुना ही था, लेकिन कल जो है वो जब से पोस्टर रिलीज़ हुआ है और कल वो वेब सीरीज़ अमरीका और बरतानिया में नशर भी कर दी गई है, तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तानियों का मिला-जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कुछ लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, कुछ लोग उनको सराह रहे हैं कि बड़ी वर्सेटाइल है, जहाँ उन्होंने लड़कियों की तालीम के हवाले से बड़ी बात की है और समाजी तौर पर किस तरीके से मुआशरे को ठीक किया जा सकता है, उस हवाले से बात की है। तो अब जो है वो एक म्यूज़िकल बैंड नुमा एक म्यूज़िकल कॉमेडी में अदाकारी करेंगी, तो वो देखकर जो शायकीन है काफ़ी महज़ूज़ होने वाले हैं। जो रद्द-ए-अमल है उस हवाले से तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन-सी वेब सीरीज़ है, कौन बना रहा है और इसमें क्या कैरेक्टर अदा कर रही हैं मलाला यूसुफ़ज़ई। सो बेसिकली बरतानिया की एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है एक्स्ट्रा करिकुलर। उस प्रोडक्शन हाउस के जो है वो ज़ेरे साया मलाला यूसुफ़ज़ई जो एक वेब सीरीज़ है द लेडीज़ ऑफ पार्ट्स। ये बेसिकली जो है वो वी आर द लेडी पार्ट्स बेसिकली इसका नाम है, जो 2021 में इसका सीज़न 1 आया था। ये एक म्यूज़िकल कॉमेडी बैंड है जिसमें मगरबी तर्ज की स्पेशली मुस्लिम ख़वातीन को दिखाया गया है, उनके मसाइल, उनकी जो स्ट्रगल है उसको दिखाया गया है, किस तरीके से वो अपने मसाइल और स्ट्रगल और अपनी ज़िंदगी में दरपेश आने वाली चीज़ों को निपटते हुए एक बैंड बनाती हैं और फिर उसका जो ऑपोजिशंस होती हैं उनके साथ उनका मुकाबला होता है और किस तरीके से मुस्लिम कैरेक्टर्स होते हैं उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, उस चीज़ को इसमें बताया गया है। बड़े फ़नी अंदाज में म्यूज़िकल बैंड है, तो गाना तो होगा ही होगा। मलाला यूसुफ़ज़ई जो हैं वो उनका जो पोस्टर रिलीज़ हुआ, अगर उस तस्वीर को देख लें तो वो एक घोड़े पर सवार है और उन्होंने हैट भी पहनी हुई है और कुछ मगरबी तर्ज का उन्होंने लिबास पहना हुआ है। तो जनाब उनके पोस्टर से एज़ सच तो उनके कैरेक्टर का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बताया जा रहा है कि वो म्यूज़िकल कॉमेडी ही करने वाली हैं अपने कैरेक्टर में। तो कुछ इस तरीके से जो है वो मुस्लिम ख़वातीन को इसमें दिखाया गया है, तभी मलाला यूसुफ़ज़ई को भी कास्ट किया गया है। इसमें तमाम ख़वातीन जो है वो मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, जो दुनिया है उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन वो तमाम रहती बरतानिया में हैं और वहाँ पे जिन मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है, जो भी उनकी स्ट्रगल होती है, उसको उस वेब सीरीज़ में जो है वी आर द लेडी पार्ट्स 2 में जो है वो उसकी मंज़रकशी की गई है। मलाला यूसुफ़ज़ई के कैरेक्टर को तो ज़ाहिर है अब वो बरतानिया और अमेरिका में रिलीज़ हो चुकी है, वहाँ पे सीरीज़ चल रही है, वो तो आहिस्ता-आहिस्ता ही पता चलेगा। रिव्यूज़ देख के लोग किस तरीके से उनके कैरेक्टर को ज़ाहिर समझते हैं और डिकोड करते हैं। लेकिन मलाला यूसुफ़ज़ई पे पाकिस्तानियों की जानिब से थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। मिशी खान अदाकारा और शी इज़ वेरी एक्सप्रेसिव, हर चीज़ में बोलती हैं, बड़ी बोल्ड हैं और हर जो मुद्दा होता है ना उसमें उन्होंने आना ही होता है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना ही होता है। तो वंस अगेन वो मलाला यूसुफ़ज़ई के हवाले से भी सामने आ चुकी हैं और उन्होंने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई है इंस्टाग्राम पर और वो तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने बातें की हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो सही क्रिटिसिज्म किया, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया है। बातें उन्होंने ये कही हैं कि मलाला यूसुफ़ज़ई क्योंकि उनका जो डायमेंशन था वो बिल्कुल डिफरेंट था और अब वो बिल्कुल डिफरेंट तर्ज पर चल रही हैं, क्योंकि वो जो उनका बैकग्राउंड था, जिस बैकग्राउंड से वो गई और जिन सर्कमस्टांसेस में वो पाकिस्तान से गई थी, उसके बाद उन्होंने जो है वो दुनिया भर की स्पेशली लड़कियों की तालीम के हवाले से बात की, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल इनाम से नवाजा गया था। और नोबेल इनाम बड़ा अवार्ड है, पूरी दुनिया में इसकी बड़ी जो है वो एहतराम किया जाता है, बड़ा माना जाता है और नोबेल इनाम उन्हीं को दिया जाता है जिन्होंने कोई ना कोई समाजी तौर पर मुआशरे को सुधारने के लिए कोई ना कोई काम किया हो, अमली तौर पर काम किया हो। लेकिन मिशी खान कहती है कि मलाला यूसुफ़ज़ई की जानिब से तो इस किस्म का कोई काम जो है वो अमली तौर पर, फिज़िकल तौर पर नज़र नहीं आया। उन्होंने पाकिस्तान में भी बहुत सारे मसाइल हैं जिस पर बात नहीं की। पाकिस्तान में
जिस जगह से वो गई थी उस जगह पर वापस वो कभी लौट कर नहीं आई, वहाँ की लड़कियों के मसाइल उन्होंने नहीं सुने, जिस वजह से उन्हें जो है वो इतना अप्रिसिएशन पूरे दुनिया में मिल रहा था, वो शायद अपना वो जो रास्ता था वो खो चुकी हैं और अब वो अदाकारी की जानिब आ गई हैं। तो कुछ इस तरीके से मिशी खान ने उन पर क्रिटिसाइज़ किया। एक वीडियो उनकी बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है जिस पर लोग मिला-जुला रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। कुछ लोग मिशी खान के साथ हैं, मिशी खान को सही कह रहे हैं, कुछ लोग मलाला यूसुफ़ज़ई की ज़िंदगी को कह रहे हैं कि वो उनकी लाइफ़ है, वो जिस तरह जिएँ। लेकिन मलाला यूसुफ़ज़ई और इस किस्म के जो लोग होते हैं उनका मुआशरे पर बड़ा इम्पैक्ट होता है। वो जब बात करते हैं वो कहीं न कहीं जो है वो बड़े लोगों को, बड़े इदारों को इफ़ेक्ट करती हैं। तो अगर मलाला यूसुफ़ज़ई अपनी वेब सीरीज़ के साथ-साथ इन मामलात पर भी गौर करेंगी तो शायद लोग जो दुनिया भर में जो डेस्परेट लोग हैं, जो शायद कहीं न कहीं महरूमी का शिकार हैं, वो ज़रूर खुश हो जाएँगे और उनकी बात ज़ाहिर है इन लोगों से उम्मीद इसलिए की जाती है क्योंकि इन लोगों की बात का इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है। सो इस तरह के कुछ क्रिटिसिज़्म का सामना है, मलाला यूसुफ़ज़ई को एप्रिसिएशन का भी सामना है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।